नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के एक स्पेशल वीडियो में, जिससे बात करने वालों में एक ऐसे फ्रेमवर्क के बारे में जिसको आमतौर में हैकर्स यूज करते हैं और इसी फ्रेमवर्क को यूज करते हैं रेड टीमर अपने टेक्निक्स को और इंप्रूव करने के लिए, साथ में हैकर्स की उन टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जिससे वो चोरियां परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क के बारे में बात करने वालों में आज आपको, और बताऊंगा कि इसका ऑर्गेनाइजेशन में क्यों रिक्वायरमेंट पड़ता है। थ्योरेटिकल नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल भी रहेगा, जिसमें मैं डिस्प्ले भी करूंगा आपको कि कैसे ये वर्क करता है एक्चुअली में। ठीक है, टाइटल देखिए समझ में आ गया होगा आपको। व्हाई every hacker must learn the Maitrey attack framework in 2025। भाई आज की तारीख में क्या रिक्वायरमेंट पड़ रही है, क्यों हैकर्स को ये पढ़ना बहुत जरूरी हो रहा है। इवन हैकर के साथ साथ टूल्स भी अब इसको लर्न कर रहे हैं, टूल्स में भी ये चीजें इंटीग्रेट होकर आ रही है। अब ये ऐसी क्या चीज है भाई, ये जो है आपके सामने मैत्री अटैक, ये है क्या ऐसा, ये कौन सा फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से इतना हवा मचा हुआ है। बात करते हैं इसके बारे में बहुत डिटेल में। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियोस आप सबके लिए जो साइबर सिक्योरिटी से है, आपके टेक्निक्स को इंप्रूव करने के लिए। आप पेन टेस्टर्स हैं, आप एथिकल हैकर हैं, या फिर आप रेड टीमर है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। मैं हूं तपन कुमार झा, एथिकल हैकर और आपका होस्ट एंड दोस्त। ठीक है, पहले मैं दिखाता हूं आपको ये फ्रेमवर्क है क्या। भाई इतनी सारी चीजें, ये मैत्री अटैक फ्रेमवर्क है आपका, जिसमें काफी सारे आपको स्टेप्स नजर आ रहे होंगे, मल्टीपल यहाँ पे प्रोसेसेस दे रखे हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स के अंदर बहुत सारी आपके अंदर प्रोसेसेस दे रखे हैं और मेथड दिखा रखे हैं। अब ये मेथड क्या है, क्यों ये काम आते हैं, और आज की तारीख में 2025 के अंदर जब एआई का इतना बोलबाला है तो इसको सीखने की क्या जरूरत पड़ रही है, बात करते हैं। ठीक है, ये जो हमारी वीडियो होने वाली है खाली थ्योरेटिकल नहीं होने वाली है, ये प्रैक्टिकल भी रहेगी। मैं एंड में दिखाऊंगा थोड़ा सा करके भी कि ना भाई ये कैसे वर्क करता है। अगर आपको ऐसे ही कोई और प्लेटफॉर्म सर्च करें तो कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैत्री अटैक फ्रेमवर्क, भाई ये होता क्या, पहले अपन ये समझते हैं मोटा मोटा बात। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मैत्री अटैक फ्रेमवर्क, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, टैक्टिक्स आएगी इसके अंदर, टेक्निक आएगा और कॉमन नॉलेज is a global recognized knowledge base of adversary behavior। भाई जो अटैकर्स होते हैं उनके बिहेवियर्स को एनालिसिस करने के लिए, उनके बिहेवियर को जानने के लिए ये एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड नॉलेज बेस बनाया गया है। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है प्रॉफिट मेंटेन करना, कोई काम नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन का। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका पर्पस क्या होता है कि हम जो है पूरे वर्ल्ड को सिक्योर करें और हैकर्स की उन टेक्निक को डिस्कवर करके अपने वेबसाइट में लिस्ट करें जो हैकर्स आज की तारीख में यूज करते हैं बहुत एडवांस और सोफिस्टिकेटेड लेवल अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए। इट कैटेगराइज हाउ अटैकर्स ऑपरेट, मतलब कि देखो अगर आप इसकी कैटेगरीज पे जाओगे, भी दिखाऊंगा मैं आपको कैटेगरीज भी डिटेल में, तो अगर आप इसी कैटेगरी पे जाओगे तो पहले ये बताया कि कैसे एक अटैकर ऑपरेट करता है, पहली बात तो। उसके बाद फ्रॉम इनिशियल एक्सेस टू इंपैक्ट, मतलब कि कैसे वो आपके सिस्टम में एक्सेस लेगा, पहला वहां पे। उसके बाद आगे तक, मतलब आगे तक का पूरा इसमें आपको इनिशियल से लेके इंपैक्ट क्या रहेगा। जैसे मान लो कोई अटैक करा, फिशिंग अटैक करा, तो वो एक्सेस कैसे लेगा, रिकॉन कैसे करेगा, वो पूरा प्रोसेस डिफाइन कर रखा है। लास्ट में जाके क्या उसका इंपैक्ट रहेगा, क्या क्या वो डैमेज करेगा, वो सब बता रखा है इसके अंदर। साथ में मिटिगेशन और दे रखा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बाय ब्रेकिंग देयर एक्शन डाउन इनटू टेक्टिक्स मींस गोल एंड टेक्निक्स मींस मेथड, मतलब कि दोनों चीजें इसके अंदर, उसका गोल क्या होने वाला है और उसका मेथड वो कौन सा अपनाने वाला है। अब ये सीख के अब आपका एक क्वेश्चन ये तपन भाई कि ये मैं वीडियो क्यों देख रहा हूं, तो पहली बात अगर आपको एथिकल हैकर बनना है या फिर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे लेवल पे टेस्टिंग करें, तो आपको नए नए टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। अब ये टेक्निक्स जनरली इंटरनेट के ऊपर आपको हर जगह नहीं मिलेगी। अगर आपने द हैकर न्यूज पोर्टल को देखा होगा तो वहां पे काफी सारी न्यूज़ आती है, वहां पे काफी सारे हैकर्स के ग्रुप के नाम होते हैं, जैसे एपीटी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट्स ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं ऐसे, चाइनीज हैकर्स का ग्रुप है, रशियन हैकर का ग्रुप है। तो वो हैकर्स जो टेक्निक यूज करते हैं ना, उस टेक्निक के बारे में ये पूरा फ्रेमवर्क है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं इसके अंदर और क्या चीजें रहती हैं। अब इसके अंदर और अपन देखते हैं कि वेदर यू आर अ रेड टीमर, अभी किस किस के लिए जरूरत है। मतलब अगर आप इस फ्रेमवर्क के बारे में जानते नहीं है तो पहले देख लो कि क्या ये आपके काम का वीडियो भी है या नहीं, वरना स्किप मार देना। तो वेदर यू आर अ रेड टीमर हो, पेन टेस्टर, सिक्योरिटी एनालिस्ट और अंडरस्टैंडिंग दिस फ्रेमवर्क इज एसेंशियल, मतलब कि आप कुछ भी हो,
रेड टीमर हो, सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, या फिर आप सीसो पोजीशन पे क्यों ना हो, या फिर आप एक साइबर नेटवर्क या नेटवर्क एडमिन क्यों ना हो, या फिर आप कोई वेब डेवलपर क्यों ना हो, आपके लिए भी ये फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है। इसका रीजन है कि जब तक आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हो, अब आपको यही नहीं पता उसमें किस टाइप के अटैक्स लग सकते हैं, आप सिक्योर कैसे करोगे? आप हमेशा एक वल्नरेबल कोड को ही डिजाइन करोगे। तो इसलिए ये इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। इट गिव स्ट्रक्चर टू ऑफेंसिव सिक्योरिटी ऑपरेशन, मतलब ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो रेड टीमिंग जो है ना, उसकी ट्रेनिंग कम होती है। रीजन होता है कि क्योंकि हमें भी पता नहीं होता कि हम कौन सा टेक्निक ट्राई करने वाले। तो जब आप इसके ऊपर आओगे तो आपको बहुत सारे टेक्निक्स ट्राई के स्टेप्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर मान लो मैं इस इंफ्रा को अटैक करने वाला हूं, फिर इस इंडस्ट्री को मैं अटैक करने वाला हूं, तो मेरे पास ये कुछ टेक्निक्स है जिसको मैं एज द रेफरेंस ले सकता हूं, और ये यूज करी गई है ऑलरेडी वेल नोन हैकर्स ग्रुप के द्वारा। ठीक है, उसके बाद यहां पे दे रखा है कि एंड हेल्प्स अलाइन अटैक सिमुलेशन विद रियल वर्ल्ड थ्रेट्स, मतलब कि ये आपको अटैक को सिमुलेट करने में हेल्प करेगा। मतलब अगर आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप जान सकते हैं कैसे अटैक और ब्रीचेस हुए होंगे। अब बात करते हैं, इसके अंदर दिख रहा होगा बहुत बड़ी टेबल है, मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में भी आपको पूरा। ठीक है, व्हाई शुड हैकर लर्न मैत्रेय अटैक? अब क्यों हमें लर्न करने की जरूरत है? सबसे बड़ी बात है कि तपन भाई मैं क्यों लर्न करूं, मैं तो हैकिंग वैकिंग कर रहा हूं अपना, फिर मुझे लर्न करने की जरूरत क्या है इसको? तो इट हेल्प्स यू थिंक लाइक एन एडवर्सरी। ठीक है ना, तो बेसिकली आपको सोचने, मतलब जब आप इस फ्रेमवर्क को पढ़ोगे तो आप सोचना चालू करोगे उस हिसाब से जैसे एक हैकर सोचता है। क्योंकि जब तक कि आप अटैक के बारे में आपको पता ना हो, टेक्निक के बारे में आपको पता ना हो, आप किसी भी सिस्टम को सिक्योर कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए द मैत्रेय अटैक इज नॉट अ चेकलिस्ट। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि ना ये एक चेकलिस्ट टाइप की होगी कि भाई ये चीजें करनी, जैसे हमारे कंप्लायंस वगैरह में आपने देखा होगा जो 27001 है, पीसीआई डीएसएस है, और भी बहुत सारे हैं हमारे पास कंप्लायंस जिसके अंदर चेकलिस्ट होती है। आपको चेक करना होता है क्या ये चीजें एप्लीकेबल है या नहीं है, या फिर ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता, वो चीज चेक करना होता है। पर मैत्रेय अटैक फ्रेमवर्क वो वैसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सोच रहे हैं चेकलिस्ट है तो बिल्कुल गलत है आप। अब देखो, इट्स अ बिहेवियरल मॉडल ऑफ अ रियल वर्ल्ड साइबर थ्रेट। मतलब ये क्या है? बिहेवियरल मॉडल, कि ना कैसा बिहेव करता होगा जब अटैक होता होगा। तो उसका एक पूरा मॉडल इसने बना रखा है कि जैसे मान लो कि जब कोई रियल टाइम सिनेरियो में कोई रैंसमवेयर अटैक हो रहा है तो उसको ब्रेक डाउन करेगा ये अलग अलग पार्ट में, कि हैकर कुछ इन तरीकों से उसने पहले रिकॉन करा होगा, आइडेंटिफाई करा होगा टारगेट को, एंटर करने के लिए उसने कुछ ये मेथड्स ट्राई करे होंगे, उसका जब अटैक करा होगा तो उसने ये चीजें करी होंगी, उसके बाद फिर पोस्ट एक्सप्लोरेशन में उसने इस टाइप का डेटा एक्सट्रैक्ट करा होगा। ऐसा पूरा मेथड इसने ब्रेक डाउन कर रखा है, और वो भी डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हो। जैसे मान लो आप सिस्टम का कर रहे हो, आप लिनक्स सिस्टम है, विंडोज है, मैक है, या फिर मान लो आप ये बोलो कि मैं जो मोबाइल ऐप के लिए कर रहा हूं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको एग्जांपल सो यू गेट टू नो कि भाई कितना डिटेल में बताया गया है। मतलब इसको अगर आप करना शुरू कर दोगे ना तो यू स्टार्ट इंप्रूविंग योर साइबर सिक्योरिटी स्किल्स, इवन हैकिंग स्किल आल्सो। ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग ईच टैक्टिक्स, मतलब अगर आप इसके अंदर जो टैक्टिक्स दिए गए अगर आप वो समझ जाते हैं, लाइक प्रिविलेज एस्केलेशन हो गया, आपका डिफेंस इवेजन हो गया, आपका एक्सफिल्ट्रेशन हो गया, ये सारे जो इसमें मेथड्स दें रखे, अगर आप उसको समझ जाते हैं तो आप काफी हद तक एक हैकर की अप्रोच को समझ जाएंगे उसके अटैक करने से पहले ही। द एथिकल हैकर कैन सिमुलेट अटैक्स दैट मिरर एक्चुअल एडवर्सरी, मेकिंग टेस्टिंग मोर रियलिस्टिक एंड वैल्यूएबल। अब इससे क्या होगा कि जब आप एक हैकर के प्रोसेस को समझ जाओगे तो जब आप टेस्टिंग करने जाओगे तो आप उसी प्रोसेस को फॉलो करोगे जो एक हैकर करने वाला है, और उससे पहले आप बग्स को आइडेंटिफाई करके क्लोज कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब नीचे आता हूं मैं और अपन समझते हैं व्हाई शुड हैकर लर्न अटैक। इसी के अंदर अगर अपन आगे बात करते हैं तो ब्रिज द गैप बिटवीन द रेड एंड ब्लू टीम। अब ये रेड टीम एंड ब्लू टीम होता है क्या, समझा दूं मैं आपको। ब्लू टीम बेसिकली डिफेंसिव लेवल पे काम करती है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होती है ये। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को डिफेंड करना किसी भी साइबर अटैक से। रेड टीम क्या होता है, एक एक्सटर्नल टीम होती है जिसका काम क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक करना, आइडेंटिफाई करना कि उनके डिफेंसिव सिस्टम जो है ना उनके अटैक को रोक पा रहे नहीं रोक पा रहे, या फिर वो किस लेवल तक का पेनिट्रेट कर पा रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये दो टीम होती है, इन दोनों के गैप को ये ब्रिज करता है बेसिकली। अब देखो यहाँ पे फॉर रेड टीमर अटैक प्रोवाइड्स अ शेयर्ड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द ब्लू टीम। इट अलाउज बोथ टू मैप एक्शन, असेस, डिटेक्शन एंड
इंप्रूव डिफेंसिव कोलैबोरेटिव। अब जैसे मान लो कि जब रेड टीमर है, अब रेड टीमर जब कोई अटैक ट्राई कर रहा है, ब्लू टीमर को पता ही नहीं है भाई ये कौन सा अटैक ट्राई करने वाला है, वो उसको पता ही नहीं पा रहा है। पर जब आप किसी एक फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं तो दोनों टीम अलाइन है, मतलब ब्लू टीम को पता है कि आप ये टेक्निक यूज करने वाले हो और अटैक जो रेड टीमर है वो भी इस टेक्निक का यूज करने वाला है। तो डिफेंसिव मैकेनिज्म आपका बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो सकता है। देखो कंपनीज ऑडिट करवाती है, पिन टेस्ट करवाती है, या फिर मान लो अटैक परफॉर्म कराती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कराती है। इसका पर्पस ये नहीं है कि मुझे अपने कंप्लायंस को फुलफिल करना है, इसका पर्पस ये होता है कि मुझे अपने सिक्योरिटी मैकेनिज्म को, डिफेंसिव मैकेनिज्म को और स्ट्रांग करना है। कंपनी लाखों रुपए खर्च करती है सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर, व्हाई? They wanted to make sure कि जो उन्होंने प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं उनको प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करा गया नहीं करा गया। ऐसा तो नहीं एक फायरवॉल लेकर आए, नेटवर्क को इंप्लांट कर दिया, बेसिक उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर दी ताकि आप ट्रैफिक को आए और जाए और डिफॉल्ट रूल्स लागू कर दिए उसके ऊपर। ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं। तो इस चीज को चेक करने के लिए वो इस टाइप के अटैक्स को परफॉर्म करवाती है, ठीक है। तो इससे दोनों का ही भला होता है भाई, दोनों को पता चल जाता है कि कौन सी टेक्निक आप यूज करने वाले हो। तो डिफेंसिव लेवल पे भी अच्छा काम आता है और आप अटैकिंग लेवल पे भी आप रियल अटैक, जो अटैक वर्ल्ड सिनेरियोज होते हैं वो आप परफॉर्म कर पाते हो। Why should hacker learn? मैं तेरे अब इसी के अंदर थर्ड एक चीज और आ गया, सपोर्ट रियलिस्टिक रेड टीम ऑपरेशन। तो पहली बात तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रियल टाइम सिनेरियोज दिए गए हैं जो हैकर्स ने यूज करे हैं सिस्टम्स को हैक करने के लिए। तो पहली बात तो आपको ये बेनिफिट भी मिल जाता है कि आप इसमें वो सारे रियलिस्टिक रेड टीम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं उनके बारे में कि जैसे मान लो मुझे फिशिंग अटैक परफॉर्म करना है, तो एक हैकर जो है ना वो वर्ल्ड लेवल पे कोई हैकिंग ग्रुप है, उसने किस किस टाइप के टेक्निक्स जो है ना डिस्कवर करे होंगे ये करने के लिए, क्या प्रोसेस रहा होगा, क्या मेथड उसने यूज करा होगा, किस टाइप की टेक्नोलॉजी उसने यूज करी होगी, कौन से टूल्स यूज करे होंगे, वो सब चीजें इसमें होती है। तो इनिशियल एक्सेस यूज फिशिंग, तो T1566 दे रखा है कि इनिशियल एक्सेस कैसे लिया होगा उसने, एग्जीक्यूशन कैसे उसने अपने मैलिशियस स्क्रिप्ट्स को, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स को, कमांड्स को वहां पे रन करा होगा। उसके बाद परसिस्टेंस, क्रिएट शेड्यूल्ड टास्क, मतलब कि विदाउट डिटेक्ट हुए वो अपने टास्क को रेगुलरली वहां पे शेड्यूल कैसे कर सकता है और रेगुलरली उसके प्रोग्राम्स वहां पे चलते रहे। तो ये सब चीजों के बारे में आपको पता चलता है जब आप इस प्लेटफॉर्म को पढ़ते हैं तो, ठीक है। अब देखो हाउ रेड टीमर यूज मैत्रेय अटैक प्रैक्टिस, ठीक है। अब कैसे एक रेड टीमर, जैसे अगर आप रेड टीमिंग में काम करते हैं तो आप कैसे यूज कर सकते हैं इसको। तो पहली बात तो प्लानिंग सिमुलेटेड ब्रीचेस, ठीक है। तो आपको प्लान करना है जो ब्रीचेस होती है, जैसे मान लो कि चूज रिलेवेंट टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स दैट रिफ्लेक्ट योर टारगेट इंडस्ट्री। मतलब अगर मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेस, मतलब जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो आपका मोबाइल ऐप है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से, या फिर आपके यूजर्स को आपने मोबाइल्स दे रखे हैं, अब उस हिसाब से आपको अटैक करना है, विंडोज सिस्टम है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी होती है कि सिमुलेट ब्रीच, कि अगर मान लो मुझे कोई ब्रीच करना है तो मुझे उसको रेप्लिकेट करना है या फिर मुझे उसको प्रोड्यूस करना है कि एक ब्रीच जैसा कोई सिनेरियो में क्रिएट करूं। तो उस चीज में आपको ये जो फ्रेमवर्क है वो काफी हेल्प करेगा मेथड्स को समझने के लिए, भाई कौन कौन से मेथड से मैं एक ब्रीच को प्लान कर सकता हूं। उसके बाद पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन एनालिसिस, मैप एवरी एक्शन ड्यूरिंग एंगेजमेंट टू मैत्रेय कोड्स फॉर बिहेवियर रिपोर्टिंग। तो बेसिकली जब भी कोई आप अटैक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अटैक करने के बाद, जैसे आपने पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन करा, तो उसके बाद आप एक एनालिसिस कर लो कि भाई ये मेरे मैत्रेय फ्रेमवर्क से कौन से कोड से मैच हो रहा है, ताकि आपको उसको रिपोर्ट करना और अच्छे से हो सके। क्या होता है कि जब भी आपने देखा होगा कि हम लोग भी CVSS स्कोर हो गया, CVEID हो गया, ये हम मैप आउट करते कोई वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के बाद, ताकि हमारा रिपोर्टिंग जब हम करने जाए तो एटलीस्ट मैं रेफरेंसेस में डाल सकूं कि भाई मैंने ये CV नंबर ढूंढा है। अब CV नंबर आपके पास है तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि भाई ये वल्नरेबिलिटी कौन सी है। उसके बारे में डेवलपर नेट पे जाके बहुत डिटेल में पढ़ सकता है, रादर देन उसको हर डिटेल आप प्रोवाइड करें। तो इसलिए ये काफी हेल्पफुल होता है। इवन ऑटोमेशन रेड टीमिंग, आपके रेड टीम को भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। यूज प्लेटफॉर्म लाइक Atomic, Red Team to automate techniques testing based on the framework। तो बेसिकली आपको प्लेटफॉर्म्स का यूज करना है, Atomic Red Team दे रखा है, ठीक है ना, उस प्लेटफॉर्म का आपको यूज करना है ताकि आप अपने ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर सके। जब से AI आया आपको पता है कि काफी सारे ऑपरेशंस जो है इवन पेन टेस्टिंग्स के अंदर भी ऑटोमेट हो गए हैं। जो पहले एफर्ट्स लगा करते थे, जैसे 10 दिन लगना किसी वीडियो करने के लिए, अब वो प्रोजेक्ट हम लोग मुश्किल से 3 से 4 दिन में कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज वी आर मेकिंग यूज ऑफ एन AI बेस्ड टूल्स, AI बेस्ड
बेस मेथड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो काम हमारा और क्विकली हो रहा है, एफिशिएंटली हो रहा है, और रिजल्ट पुराने के मुकाबले अभी बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। मतलब पहले एक वेबसाइट के अंदर 25 30 40 वल्नरेबिलिटीज हम लोग ढूंढा करते थे, आज की तारीख में जब हम लोग एआई का यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ में बहुत एक वाइड लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी कवर कर पा रहे हैं, तो आज की तारीख में वेबसाइट्स में 60-70 वल्नरेबिलिटीज निकलना आमतौर पे कॉमन है। ठीक है, तो वो चीज दे रखा है इसके अंदर। अब नीचे अपन आते हैं यहाँ पे लर्निंग बेनिफिट्स फॉर बिगिनर्स। भाई अगर मैं एक बिगिनर हूं तो अपन भाई मैं साइबर सिक्योरिटी में जस्ट मैंने इनिशिएट करा है, स्टार्ट करा है, तो मेरे लिए क्या बेनिफिट रहेगा इसका, तो बताते हैं अपन लोग। इवन इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इन साइबर सिक्योरिटी, अटैक गिव्स यू अ क्लियर पाथ फॉर लर्निंग। मतलब कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए भी ये फ्रेमवर्क इतना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिल सके। साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपने देखा होगा कोई भी हमारा एक ना फिक्स्ड पाथ है, जैसे कोडिंग में होता है। कोड में क्या है, जैसे मान लो कोई फॉर्म बनाना तो फिक्स्ड है, मतलब वैसा ही बनेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, मतलब जब तक कि आप लैंग्वेज चेंज ना कर लो। पर हैकिंग के अंदर कोई भी प्रोसेस आपका डिफाइंड ही नहीं है। सिस्टम को अटैक करना है, 50 मेथड है, हिट एंड ट्रायल करो, जो लग जाएगा उस मेथड पर आगे बढ़ जाओ। आपको कैसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है नेक्स्ट लेवल पे, उसी लेवल पे डिसाइड होता है कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो। जैसे मान लो आप कहीं पेन टेस्ट करने गए, सर्वर है आपके पास, अब उस सर्वर पे कौन सा पोर्ट चालू है, उस पे कौन सी सर्विस चालू है, वही आपको बताया कि आपको नेक्स्ट आपका अप्रोच क्या होने वाला है। तो बेसिकली यहां पे क्या होता है कि एक सिस्टमैटिक आपको प्रोसेस मिल जाता है कि भाई इनिशियल लेवल पे मुझे ये करना है, सेकंड लेवल पे आगे मुझे ये करना है, थर्ड लेवल पे ये करना है। अभी मैं एग्जांपल के साथ में दिखाऊंगा आपको, और फिर आप कैसे बना सकते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो वो देखा आपके पास। तो पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट विद टैक्टिक्स लाइक इनिशियल एक्सेस। इनिशियल एक्सेस कैसे लें, ठीक है ना, परसिस्टेंस कैसे बना के रखें, तो वो चीज के लिए इनिशियली ये सारे स्टेप्स है जो आपको परफॉर्म करने होते हैं, या फिर ये सारे मेथड आप ट्राई कर सकते हैं। लर्न 1 टेक्निक्स पर डे, मतलब अगर आप इसके अंदर बहुत जल्दी सीखना चाहोगे, मत करना, समझ में कुछ नहीं आने वाला, थोड़े टाइम में भूल भी जाओगे। हो सकता है कि आपने बहुत 4 से 5 दिन के अंदर पूरा फ्रेमवर्क पढ़ लिया, पर क्या होगा, वो आपको 10 15 20 दिन की ज्यादा याद नहीं रह पाएगा। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि 1 टेक्टिक्स पर डे आप पढ़ो, ठीक है ना, उसको प्रैक्टिकल करो, थ्योरेटिकल करो, समझो उसको, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे मान लो T1021 है फॉर रिमोट सर्विस, तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। यूज लैप लाइक ट्राई हैक मी और मेथड ओन अटैक इवोल्यूशन फॉर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो बेसिकली आप ट्राई हैक मी पे कर सकते हो, या फिर बहुत सारे अदर लैब्स भी। अगर आप बोलोगे कि भाई इस प्लेटफॉर्म के लिए मुझे कौन कौन सी लैब्स, कौन से टूल यूज करने, तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो आपको इसका यूज करना है, तो बेनिफिट रहेगा आपके लिए। उसके अलावा रियल वर्ल्ड यूज, हाउ ऑर्गेनाइजेशन यूज मैत्रेय अटैक। अब पहली बात तो तपन भाई कि अगर मैं इसको पढ़ भी लूं तो मैं क्या ऑर्गेनाइजेशन में जाके इसका यूटिलाइज कर सकता हूं क्या, और ऑर्गेनाइजेशन अभी करंटली कहां यूटिलाइज कर रही है इस चीज को, इसके बारे में जानेंगे अपन। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सॉक का नाम सुना होगा, मैंने एक प्रॉपर डिटेल वर्कशॉप लेकर आए थे इसके ऊपर, जहां पे हमने बात करी थी एसओसी के बारे में। तो सॉक के अंदर बहुत जरूरत होती है इसके अंदर, वहां पे हम लोग क्यों यूज करते हैं इसको, ताकि हम लोग ट्रैक कर सके अटैकर के मूवमेंट को और अक्रॉस किल चेन, ठीक है ना, पूरे प्रोसेस के दौरान हम उसको आइडेंटिफाई कर सके, और वो जब अटैक प्रोसेस प्लान कर रहा होगा या फिर वो परफॉर्म कर रहा होगा, उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी हो सकती है। इवन बहुत सारे टूल्स आज की तारीख में इस प्लेटफॉर्म को, इस फ्रेमवर्क को अपने अंदर इंटीग्रेट कर रखा है, ताकि आपको अटैक्स परफॉर्म करना काफी इजी हो सके। सिम टूल जो होता है हमारा, लाइक स्प्लंक हो गया, स्प्लंक में मैंने वर्कशॉप ले चुका हूं, या फिर इलास्टिक हो गया, यूज अटैक मैपिंग टू कोरिलेट लॉग्स विद नोन टेक्निक्स। मतलब वो लॉग्स को एनालिसिस करके बताते हैं आपको कि ना ये कौन सी टेक्निक से मैच करता है। उसके बाद थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेट इंटेलिजेंस analyst refer to attack for profiling known threats अटैक। सो बेसिकली क्या करते हैं, देखो यहाँ पे देखा AP29, APT41। सो बेसिकली किस टाइप के थ्रेट अटैक एक्टर्स आपके सर्वर पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अटैक करने वाले हैं। तो बेसिकली थ्रेट इंटेलिजेंस जो है एनालिस्ट, या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर भी आ गया, ठीक है ना, वो आपको ट्रैफिक को एनालिसिस करके बता देगा कि कहां पे थ्रेट्स हो सकते हैं आपके। तो बेसिकली उसके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन थ्रेट एक्टर को जो अटैक करने वाले हैं आपको, या वो किस टाइप की टेक्निक वो यूज करते हैं। अब ये थ्रेट एक्टर के बारे में अगर आपको जानना है तो पहले आप क्या हैकर न्यूज ओपन करना, हैकर न्यूज पे जाने के बाद कोई सी भी एक रैंडम 2-3 न्यूज़ पढ़ना शुरू कर देना। देन यू गेट टू नो, वहां पे बहुत सारे ना हैकर ग्रुप्स के नाम लिखे हुए होते हैं, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो कुछ 3-4-5 तो बहुत कॉमन है जो आए दिन अटैक इधर उधर करते रहते हैं। तो उन जब ग्रुप्स को आप समझ जाओगे हाँ यार ये ग्रुप जो है ना वो इस टाइप की टेक्निक्स को अपना रहा है, फिर जब आके आप ना मैत्रेय अटैक फ्रेमवर्क पे जाओगे तब आप देखना कि उनकी भी टेक्निक्स आपको यहीं पे नजर आएगी। इवन इस टेक्निक को किन किन ग्रुप्स ने यूज करा है,
साइबर अटैक करने के दौरान वो भी इसमें लिखा हुआ होता है। वो एक बेस्ट पार्ट लगा मुझे कि भाई जो जैसे मान लो कि अगर मैं पुलिस को ट्रेन कर रहा हूं और मैं आपको केस स्टडी वही पढ़ा रहा हूं जो पिछले कुछ ग्रुप्स ने चोरी करने वाले ग्रुप्स है उन्होंने यूज करा था, और दे दूं कि भाई ये जो केस स्टडी मैंने बताया है, ये केस स्टडी मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को इन सारे चोरों ने यूज करा है, इन ये ग्रुप्स है उनके, तो आपको कितना इजी हो जाएगा डिटेक्ट करने के लिए। अगर उस टाइप का, क्योंकि एक चोरी का पैटर्न जो होता है ना, वो एक चोर जो होता है, वो चोरों का ग्रुप जो होता है वो कॉमनली उसी को फॉलो करते हैं बार बार, उसको आइडेंटिफाई करना कितना इजी हो जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद हाउ टू स्टार्ट लर्निंग द मैत्रेयी अटैक फ्रेमवर्क। तो पहली बात तो क्या करना है आपको जाना है attack.maitreyi.org, एक्सप्लोर द ऑफिशियल नॉलेज बेस। इसकी साइट पे जाके आप एक्सप्लोर करो, आपको होम पेज पे सब नजर आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। स्टार्ट विद एंटरप्राइज अटैक मैट्रिक्स, फोकस ऑन विंडोज एंड लिनक्स डिपेंडिंग ऑन योर लैब सेटअप। आपको स्टार्ट करना है इसके एंटरप्राइजेस अटैक मैट्रिक्स पे जाना है, और वहां पे आपको विंडोज एंड लिनक्स, क्योंकि विंडोज आपके पास होगा और लिनक्स अगर आप चाहो तो इंस्टॉल, जैसे काली लिनक्स हो गया, तो उसके ऊपर भी अगर आप इसको एनालिसिस करोगे ना तो आपको काफी चीजें रिलेटेबल नजर आएगी। आपको प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने हैं, ठीक है ना, ज्वाइन प्लेटफॉर्म लाइक अटैक नेविगेटर, जहां पे आप विजुअलाइज कर सके चीजों को, विजुअलाइज टेक्निक्स एंड क्रिएट कस्टम मैट्रिक्स। अगर आपको अपनी खुद की भी कोई मैट्रिक्स बनानी है तो वो भी आप यहां पे बना सकते हैं। वॉच कम्युनिटी एग्जांपल्स, गिटहब हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, एसटीबी हो गया, फोरम हो गया, फ्रॉम मेनी वॉक थ्रूस। आप जाएं अलग अलग फोरम्स के ऊपर जाएं, आप वेबसाइट से यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जहां पे हर एक टेक्निक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखो हर एक टेक्निक आपको हर एक मतलब एक चैनल पे तो नहीं मिल जाएगा, आपको हंट करना पड़ेगा टेक्निक के बारे में। नीचे आता हूं मैं आपको टूल्स की, भाई ऐसे कौन से टूल्स है जो इंटीग्रेट करते हैं मैत्रेयी अटैक फ्रेमवर्क को। तो पहली बात देखो यहां पे देखा है कोबाल्ट स्ट्राइक दे रखा है, तो कोबाल्ट स्ट्राइक जो है ये मैप कमांड्स टू अटैक टेक्निक्स, तो अटैक टेक्निक्स से ये अपने कमांड्स को इसने मैप आउट कर रखा है, तो आपको इजी रहेगा इसको अटैक परफॉर्म करने के लिए। या फिर रेड कैनरी दे रखा है, या फिर यहां पे दे रखा है सेल्डेरा दे रखा है, यहां पे सिग्मा रूल दे रखा है। तो ये सारे जो टूल्स हैं इन सब के अंदर आपका मैत्रेयी अटैक फ्रेमवर्क जो है ना वो इंटीग्रेटेड है, तो आपको अलग से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इन सब के ऊपर हाथ साफ करने से पहले मेरी पर्सनल राय ये रहेगी कि आप एक बार वेबसाइट पे जाएं, इसकी वेबसाइट के ऊपर, वहां पे जाके पूरे फ्रेमवर्क को पहले एनालिसिस करो, क्या टेक्निक्स इसने दे रखी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यही है, एक है ना प्रॉपर ये है, एक मिनट, सिर्फ खाली यही है कि ना फ्रेमवर्क, ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क अगर आप बोलोगे तो फ्रेमवर्क के अंदर दो तीन जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, एक पेंटेस्टिंग का भी फ्रेमवर्क है, बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, उसमें बहुत सारे टूल्स दे रखे हैं, मेथड्स दे रखे हैं, और भी दो तीन और अच्छे फ्रेमवर्क है जो मैं पर्सनली रेफर करता हूं जब मुझे टेस्टिंग करता हूं या हंटिंग करता हूं। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन के बारे में बात करें, मास्टरिंग अटैक इक्वल्स टू मास्टरिंग एडवर्सरी थिंकिंग, मतलब कि अगर मैं इसके ऊपर मास्टर कर जाऊंगा अटैक के ऊपर, तो बेसिकली मैं सामने वाले बंदे के ऊपर जो अटैक करने वाला है उसके ऊपर मैं मास्टर कर जाऊंगा, उसकी टेक्निक के ऊपर, उसकी थिंकिंग पे। अंडरस्टैंडिंग द मैत्रेयी अटैक फ्रेमवर्क टर्न्स अ हैकर इनटू टैक्टिशियन, इट्स मोर देन अ चार्ट, इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ मॉडर्न साइबर ऑफेंस। समझ में आ रहा है, मतलब कि ये कोई आपको लग रहा है कि चार्ट है, तो चार्ट नहीं है, ये मॉडर्न साइबर जो आपका ऑफेंस है उसका पूरा ब्लूप्रिंट है। एक चोर जो है वो चोरी कैसे करने वाला है इसका पूरा ब्लूप्रिंट बना के दिया है इसने, तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा समझने के लिए। उसके बाद देखा है, इफ यू आर सीरियस अबाउट साइबर सिक्योरिटी स्पेशली एथिकल हैकिंग और रेड टीमिंग, अटैक इज नॉट एन ऑप्शनल, इट्स फाउंडेशन। मतलब अगर आप अपना करियर प्लान कर रहे हैं तमन भाई कि मैं साइबर सिक्योरिटी में एथिकल हैकर बनना चाहता हूं या फिर सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना चाहता हूं, तो उस कंडीशन में ये ऑप्शनल नहीं है आपके लिए, ये आपका फाउंडेशन है बॉस, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्निक आप पढ़ोगे उसी को आप जाके परफॉर्म करते हो अटैक के दौरान, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उसके बाद वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओएससीपी और सीआरटीओ, यू आर योर नेक्स्ट रियल वर्ल्ड एंगेजमेंट इनकॉर्पोरेटिंग मैत्रेयी, मतलब अगर आप कोई सा भी सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हो, तो अगर आप और कोई सा भी टूल अगर आप यूज करने वाले, तो आपको आगे जाके इससे आपको सामना करना ही पड़ेगा। तो अगर आप आज ही इसको यूज कर रहे हो तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा हो जाएगा। अब अगर मैं नीचे आऊं, यहाँ पे क्या देखा नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, आप किसी एथिकल हैकिंग कोर्स में एनरोल करें, दैट इंक्लूड मैत्रेयी अटैक प्रैक्टिस लैब, कि भाई ऐसा जी की ना जिसके अंदर मैत्रेयी अटैक प्रैक्टिस लैब भी हो, पर ऐसे कोर्सेज जो ना बहुत लिमिटेड है, बहुत नहीं मिलेंगे आपको मार्केट के अंदर। ठीक है ना, तो पहले आप क्या करो, अपने कोई भी कोर्स के अंदर एनरोल करके आप अपने टेक्निक्स को पहले पॉलिश करो, कि भाई एटलीस्ट जैसे मुझे ब्रूट फोर्स पता ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा ये जान के भी, समझ में आ रहा है आपको, तो पहले तो आपको उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई कौन से लेवल पे क्या अटैक लगते हैं, क्या क्या अप्रोच रहता है। उसके बाद अगर आप इसको करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, और साथ में करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा
1 टेक्निक पर डे, ठीक है ना। इन टूल का यूज, ट्राई हैक मी का रूम्स का यूज कर लो, वहां पे आपको एक एक टेक्निक्स की बहुत सारी लैब्स मिल जाएगी, तो यू कैन गो एंड प्रैक्टिस दैट। और यूज अटैक्स टू स्ट्रक्चर योर नेक्स्ट रेड टीम प्रोजेक्ट और सीटीएफ चैलेंज, मतलब आप इसका यूज करें अपने नेक्स्ट रेड टीम चैलेंज को करने के लिए, या फिर मान लो सॉरी सीटीएफ चैलेंज को करने के लिए, या फिर रेड टीम प्रोजेक्ट अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप इसको रेफर करें। जैसे हम लोग वेब टेस्टिंग के अंदर ओवास टॉप 10 रेफर करते हैं, एपीआई में ओवास टॉप 10 रेफर करते हैं, सेंस हो गया हमारा, निस्ट हो गया, जिससे हम इनको रेफर करते हैं। ऐसे ही आप इसको रेड एज अ रेड टीमर अगर आप हैं तो आप इसको रेफर करना चालू करेंगे तो काफी एडवांटेज मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पूरा करवा देगा आपको, बट हाँ, क्योंकि जैसे आज हम भी यूज करते हैं बहुत सारे फ्रेमवर्क, तो हम प्रॉपर्ली डिपेंडेंट उन पे नहीं रहते, अपने भी बहुत टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, तो वो चीज है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको ये वेबसाइट जो है वो कैसी नजर आती है आपको, ताकि आपको आइडिया लग जाए क्या वेबसाइट है, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, यहाँ आते हैं अपन। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको ये attack.mytre.org, ये ओपन फॉर ऑल है, तो आप जाके इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अटैक लिखा हुआ होगा, ATTNCK। ठीक है, नीचे आप आएंगे तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगा मुझे इसका, जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, मैं बाहर चला गया इससे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली स्टार्ट हो रहा है रिकरेंस से, मैं यहां से पढ़ देता हूं आपको, थोड़ा समझ, पीछे फर्स्ट वाला जो है वो आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा मेरे हिसाब से। रिकरेंस वाला पार्ट है जिसमें 10 टेक्निक्स है। अगर आप किसी भी एक को ओपन करो, जैसे एक्टिव स्कैनिंग हो गया आपका, पहले पे क्लिक करता हूं तो उसके बारे में उसका देखा T1595, तो यहाँ पे उसका नंबर आ गया मेरे सामने। ठीक है ना, तो अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे उसके बारे में डिटेल और मिल जाती है। ऐसे करके जैसे यहाँ पे जितने भी है ना, जितने भी दे रखे हैं आपको, वो सब के सब अपने आप में पूरा एक, ये खुल गया पूरा ही। ठीक है, अपने आप में पूरा का पूरा एक दे रखा है। ये ब्राउजर में कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, तो अटैक यहां पे देखा है एक्टिव स्कैनिंग में 3 टेक्निक्स, फिर विक्टिम गैदर विक्टिम होस्ट इंफॉर्मेशन, विक्टिम के होस्ट की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए 4 टेक्निक दे रखा है। देखो यहां पे रिकरेंस में आ गया, अब ये देखो यहां पे दे रखा है स्कैनिंग में आप क्या कर सकते हो। अब ये जो है ना, ये आपका आईडी दे दिया यहाँ पे T1595। ठीक है, टेक्निक हो गया आपका ये अभी एक्टिव स्कैनिंग। अब कैसे करोगे आप एक्टिव स्कैन, तो देखो यहाँ पे रखा है स्कैन आईपी ब्लॉक्स, आईपी जो ब्लॉक्स है वो आप स्कैन करो, जो रेंजेस आपको दे रखी है वो स्कैन करो। आपको वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करना है, आपको वर्ड लिस्ट स्कैनिंग करना है, और उसके बारे में आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दे रखा है। ठीक है ना, या फिर मान लो कि गैदर विक्टिम होस्ट इंफॉर्मेशन, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा ये भाग रहा है। ठीक है, नीचे आ जाओ आप। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, हाँ यहां पे देखो 3 टेक्निक्स दे रखी है एक्टिव स्कैन के अंदर, स्कैनिंग आईपी ब्लॉक, वल्नरेबिलिटी स्कैन और वर्ड लिस्ट स्कैन। ठीक है, अगर मैं इसमें से किसी भी एक पे क्लिक करता हूं, जैसे मान लो कि मैं, एक और था बढ़िया वाला, अब इसमें कोई प्रोसीजर भी दे रखा है यहां पे, और मिटिगेशन दे दिया है इसने। डिटेक्शन कैसे करोगे अगर इस टाइप के अटैक हो रहे हैं आपके, कोई अगर स्कैन कर रहा है नेटवर्क के अंदर आपके, तो डिटेक्ट करने के लिए आप नेटवर्क ट्रैफिक को एनालिसिस करो, नेटवर्क ट्रैफिक कंटेंट से आप चेक करो, नेटवर्क ट्रैफिक फ्लो को आप चेक कर सकते हो। इसके थ्रू आप नेटवर्क के, क्योंकि जब कोई नेटवर्क स्कैन करता है तो वो बहुत ट्रैफिक जनरेट करेगा, क्योंकि वो नेटवर्क की रेंज को स्कैन कर रहा है। अब एक आईपी सबको हिट कर रहा है, और जो लाइव है उसके हर एक पोर्ट को हिट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक वही जनरेट करने वाला। तो आपको नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल में ये बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा। ठीक है, वो दे रखा है, उसके अलावा कुछ रेफरेंसेस दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर जाता हूं मैं, थोड़ा सा पीछे करता हूं मैं। अभी जो मैं चल रहा हूं टेक्निक के अंदर एंटरप्राइज में चल रहा हूं मैं। ठीक है ना, एंटरप्राइजेस के अंदर ही मैं बात करी मैंने एक्टिव स्कैन के बारे में। ठीक है, तो अब देखो यहां पे और आ गया है, इसके होम पे आ दो वापस से। तो बेसिकली अगर आप इस प्लेटफॉर्म को, अगर इस फ्रेमवर्क को रीड करोगे ना, तो आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स देखने के लिए मिलेगी जो आपके काफी यूजफुल हो सकती है। एक मिनट, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी दे रखा है कि यहाँ पे कंटेंट इंजेक्शन, डिराइव बाय डाउनलोड और एक्सप्लॉइट। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, ये इनिशियल एक्सेस की, अगर एक हैकर जो है ना आपके सिस्टम का एक्सेस लेना चाह रहा तो कैसे करेगा वो, तो देखो यहाँ पे दे रखा है कि कंटेंट को इंजेक्ट कर देगा। फिर डिराइव बाय डाउनलोड के थ्रू कर सकता है वो, कि भाई वो आपको वेबसाइट पे लेके जाए, डाउनलोड करवाए कोई सॉफ्टवेयर और आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर दे। या फिर एक्सप्लॉइट पब्लिक फेसिंग एप्लीकेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कोई पब्लिक फेसिंग एप्लीकेशन है, जैसे आपने कोई वेबसाइट होस्ट कर रखी है, उसको वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। उसके अलावा एक्सटर्नल रिमोट सर्विस का कर सकता है यूज, आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। जैसे मान लो कि आपके सिस्टम में वो डाल देते हैं, क्या नाम है, अल्ट्रावियर हो गया, या फिर मान लो टीमवेयर हो गया, उसके थ्रू कर सकता है वो आपका। ठीक है ना, या फिर हार्डवेयर एडिशन, वो आपके सिस्टम में कोई हार्डवेयर ऐड कर दे, उसके थ्रू आपके सिस्टम एक्सेस ले सकता है, लाइक एक्सटर्नल की लॉगर हो गया आपका, या फिर मान लो कोई भी ऐसी रबर डकी हो गया आपका, ठीक है ना, बैड यूएसबी हो गया,
वो चीज। उसके अलावा फिशिंग के थ्रू आप सिस्टम एक्सेस ले सकता है। फिशिंग करेगा, आपको लिंक भेजेगा, आप क्लिक करके कुछ अपनी डिटेल्स शेयर करोगे, सिस्टम एक्सेस ले लेगा वो आपका, वो चीज हो सकती है। उसके अलावा एप्लीकेशन थ्रू रिमूवल पेनड्राइव्स के थ्रू मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है सिस्टम में। मैंने इन्फेक्टेड पेनड्राइव सर्कुलेट कर दी नेटवर्क के अंदर। अगर आपको पता हो कि आपने देखा हो, क्या नाम है ये, मिस्टर रोबोट के अंदर क्या करता है, वो पेनड्राइव के अंदर मालवेयर डाल देता है और वो छोड़ देता है ऐसे ही, मतलब रोड पे उसको फैला देता है। तो उसका क्या होता है, जो वहां पे इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं या फिर कोई दूसरे बंदे होते हैं, आई एम नॉट श्योर क्या कौन होता है, वो आते हैं यार एक नई पेनड्राइव, वो जाते हैं अपने ऑफिस में, उस पेनड्राइव कनेक्ट करते हैं, हैकर को एक्सेस मिल जाता है। ये भी एक टेक्निक है, समझ में आ रहा है आपको। उसके अलावा सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो काफी सारे वेंडर्स के साथ में काम करती है। तो उसके सप्लाई चेन के दौरान ही बीच में, मतलब जब भी कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके बीच में काफी सारे वेंडर्स आते हैं। तो अगर उसमें से किसी को कॉम्प्रोमाइज कर दो, इन्फेक्टेड चिप आपके सिस्टम में इंसर्ट हो जाएगी, काम आपका खत्म। ट्रस्टेड रिलेशनशिप, वैलिड अकाउंट्स और वाईफाई नेटवर्क, ये सारे तरीके जो थे वो है इनिशियल एक्सेस के। एसिड एग्जीक्यूशन के, एग्जीक्यूट कैसे करेगा, तो ये पूरे दे रखे हैं। फिर पर्सिस्टेंस, प्रिविलेज एस्केलेशन, डिफेंसिव मैकेनिज्म, डिफेंसिव इवेजन, कैसे बाईपास करेगा सिक्योरिटी को, उसके लिए सारे यहाँ पे मेथड दे रखे हैं गाइस। क्रेडेंशियल एक्सेस, आपके डेटा, आपके क्रेडेंशियल एक्सेस कैसे लेगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है, एडवर्सरी इन द मिडल ब्रूट फोर्स करेगा, क्रेडेंशियल फ्रॉम पासवर्ड स्टोर्स, जो पासवर्ड स्टोर कर रखे वहां से स्टील करेगा वो आपको। एक्सप्लॉइटेशन फॉर क्रेडेंशियल एक्सेस, एक्सप्लॉइट करेगा ताकि क्रेडेंशियल का एक्सेस ले सके। ये सारे फोर्स ऑथेंटिकेशन, ये सारे दे रखे हैं आपके मेथड्स जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब इन सब में कुछ के अंदर दो तीन अलग अलग मेथड दे रखे हैं, तो वो आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कवरी कैसे करना है उसको, लेटरल मूवमेंट के लिए दे रखा है, कलेक्शन दे रखा है, कमांड एंड कंट्रोल, एक्सफिल्ट्रेट और इंपैक्ट, ये पूरा। अब ये आप करने में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो मेरे हिसाब से ये प्लेटफॉर्म काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे सारे भाइयों के लिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो लेकर आया था ताकि आपको थोड़ी सी जानकारी मिल सके। ठीक है, और ऐसी वीडियो हमारी रेगुलरली आती रहेगी, जो ऐसी वीडियो वाली रहेगी अभी क्लास वाली, ताकि आप हमसे काफी कुछ सीख सकें। और वीकली अब ऐसी क्लासेस रहेंगी, एक क्लासेस रहेगी पूरी वीक के अंदर, कुछ लाइव स्ट्रीम्स रहेंगी। अगर आपको नहीं पता हमारे नए शेड्यूल के बारे में, तो मेरा एक लाइव स्ट्रीम था, मैंने अभी लिया था शॉर्ट के ऊपर, मतलब लाइव ऐसे लिया था वर्टिकल वाले पे, तो जाके चेक कर लेना। आपको हमारे तो 1-to-1 कोर्स करना है, तो उसके लिए मैंने फॉर्म दे रखा है, यहाँ पे अटैच कर रखा है, चैट बॉक्स में पिन कर रखा है, या फिर कमेंट में मिल जाएगा आपको, तो जाके भरें आप और पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट है, अब हमारे हर डे कुछ ना कुछ वीडियोस रहेंगे आपके, तो शेड्यूल जो रहेगा वो मैं डाल दूंगा पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट में जाके चेक कर लेना। ये पीपीटी जो रहेगी, जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, जिन्होंने साइबर हैकर ब्लॉग आर्मी की मेंबरशिप ले रखी है, उनको पीपीटी दे दूंगा मैं, तो आप जाके पीपीटी से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हैकर ब्लॉग आर्मी की हमारी एक बेसिक मेंबरशिप है 59 रुपीज की, आप वो ज्वाइन करके हमारी जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो सब ले सकते हैं, जो हम पढ़ाते हैं क्लास के अंदर लाइव में आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय। अगर आप नए, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करके जाना, कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।